सॉन्ग प्रेजेंट कर दीजिए तो। उसका हिंदी वर्जन हो तो अच्छा है, तो लोग पढ़ पाएंगे। मैं आपको इंग्लिश वर्जन भेजाऊं। पनीर भुर्जी कर दो। हरे कृष्णा। ये भजन अभी आपके स्क्रीन पर लाने के प्रयास कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश लिंक तो है, हिंदी के लिए खोज रहे हैं शायद। तो इसको भक्तिविनोद ठाकुर जी रचना किए हैं। इसका शीर्षक है कवि मुई वैष्णव चिन्नी व हरि हरि। और ये जो भजन है लालसामयी प्रार्थना के अंतर्गत आता है। भक्तिविनोद ठाकुर अनेक गौड़ीय सिद्धांत उसको भजन के माध्यम प्रस्तुत करते हैं, जिसमें बहुत गूढ़ बातें भी लिखते हैं, सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं। और अनेक भजन पुस्तक में से एक पुस्तक है कल्याण कल्पतरु। कल्याण कल्पतरु। तो इस कल्याण कल्पतरु पुस्तक में इस भजन को भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं। और जो आज हमारी चर्चा से संबंधित है, इसलिए हम ये भजन को ले रहे हैं। कभी मुहि वैष्णव चिन्निब हरि हरि। कभी मुहि वैष्णव चिन्निब हरि हरि। वैष्णव चरण कल्याणे रखानी। वैष्णव चरण कल्याणे रखानी। मातिब हृदय धारी। हरि हरि। कवि मुहि वैष्णव कवि मुहि वैष्णव चिन्निब हरि हरि। वैष्णव ठाकुर अप्राकृत सदा। निर्दोष आनंद माया। कृष्ण नामे प्रीति जड़े उदासीना।
कृष्ण नामे प्रीति जड़े उदासी जीवित दयार्द हये हरि हरि कवि मुहि वैष्णव चिनिब हरि हरि अभिमानहीन भजने प्रवीण विषयते अनासक्त अंतर बाहिरे निष्कपट सदा नित्य लीला अनुरक्त हरि हरि कवि मुनि वैष्णव चिनिब हरि हरि कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदे वैष्णव त्रिविध गणी कनिष्ठे आदर मध्यमे प्रणति उत्तमे शुश्रूषा सुनि हरि हरि कवि मुहि वैष्णव चिनिब हरि हरि जे जन वैष्णव चिनिया लइया आदर करिबे जबे वैष्णवेर कृपा जाबे सर्वसिद्धि अवश्य पाइब तबे हरि हरि कवि मुहि वैष्णव चिनिब हरि हरि वैष्णव चरित्र परम पवित्र जय निंदे हिंसा करी भक्ति विनोद ना संभाषितारे ठाके सदा मौन धरी हरि हरि कवि हमें वैष्णव चिनिब हरि हरि वैष्णव चरण कल्याणे रखनी माति बहुदाये धरी कवि मुहि वैष्णव चिनिब हरि हरि जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय भक्ति विनोद ठाकुर जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जय भक्ति विनोद ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतम अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन डिविटी संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतम इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय गुरु शिष्य परंपरा की जय नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय गंगा माई यमुना माई की जय वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय वृंदावन मथुरा धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय जगन्नाथ देव बलभद्र देव सुभद्रा महारानी की जय ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय सुपदेशामृतम की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय समस्त गौर भक्तवृंद की जय हिताय निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to Sri Guru and Gauranga
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम होता है। और ये प्रेममय आदान प्रदान करने के लिए हमें विशेष श्रेणी के भक्तों की पहचान करना बहुत आवश्यक है। तो जब तक कोई भक्ति में परिपक्व नहीं होता है वो भक्तों को पहचानना बड़ी कठिन है। तो हम भक्तों को छोटा मोटा नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि भक्ति पथ में भक्त अलग अलग स्तर पे हैं और हमें लालसा रखना चाहिए सबसे उत्तम कोटि के जो भक्त हैं उनकी संगति, उनकी सेवा, उनसे सुनना, इसके द्वारा वो जो आध्यात्मिक साक्षात्कार किए हैं, अनुभूति किए हैं, उसको लाभ करना। गीता में भी भगवान यही उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, भगवद गीता के 4थे अध्याय में अलग अलग प्रकार से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की क्या विधि है। तो फाइनली सारे यज्ञ के बारे में वर्णन करने के बाद खोजो और क्या करो, प्रणिपात परिप्रश्न सेवया, ये 3 चीज करो। ऐसे तत्वदर्शी मिलने पर आपको उनके चरण में पूर्णतः शरणागत हो जाओ और उनकी सेवा करो। सेवा क्या करो ना, प्रणिपात होकर वो जो बोलते हैं उस बात को गंभीरता से लेना और वही पालन करना ही सेवा है। और सेवा जब करेंगे, सेवा में त्रुटियां रहेगी, कैसे बेहतर सेवा करें उसका प्रश्न करेंगे, जो आता है परिप्रश्न, प्रश्न रूप में प्रश्न। तो ये विधि एक्सचेंज जैसे, लेकिन हम कोई भी चलते फिरते भक्तों से तो नहीं कर सकते हैं। हमें भक्तों की पहचान होना बहुत आवश्यक है। तो जीवन में ऐसे भक्त या गुरुजनों की हम खोज करते हैं जिनके द्वारा हम आध्यात्मिक सफलता का लाभ लेते हैं। तो सभी कोई जीवात्मा इस संसार में एक सद्गुरु या सत्य भक्त की खोज करते हैं और उनको जब प्राप्त हो जाते हैं आध्यात्मिक राह पर और परिपक्व स्थिति में चलते हैं। उससे पहले आध्यात्मिक जीवन जो प्रारंभिक स्थिति में ही रह जाता है। तो 4था श्लोक वर्णन करता है भक्तों के बीच जो 6 प्रकार के आदान प्रदान है, और ये श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार का आदान प्रदान करने के लिए भी हमें विशेष श्रेणी के भक्तों की आवश्यकता है, स्पेशल कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज। सो इवन द डिवोटी ऑन डिस्क्रिमिनेट्स, भक्त भले ही भक्त समाज में भेदभाव नहीं करता है, लेकिन भक्ति क्योंकि गुह्य प्रक्रिया है, कॉन्फिडेंशियल टॉपिक है, फिर भी भक्त डिस्क्रिमिनेट करता है, विशेष भक्तों को खोजता है। हाँ, तो भक्ति के रहस्य खुलता नहीं है जब तक हम उन्नत भक्तों के संग नहीं करेंगे। हमें लगा मैं जो कर रहा हूँ बढ़िया भक्ति कर रहा हूँ, मैं उधर उधर कुछ मार लिया, भक्ति अच्छा चल रहा है मेरे ही परिभाषा से। लेकिन उन्नत भक्तों के पास जाएंगे, बोलेंगे भक्ति शुरू ही नहीं की है, बहुत पीछे। हमें तो मैं वो रेणुकूट में रेणु से बड़ा भक्त हूँ, सब कर लिया, माला भी करने लगा हूँ,
और किताबें पढ़ने लगा हूँ और मुझे भक्त संगति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन में से आएगा और कुछ शायद कुछ है नहीं, और कुछ हो गया नहीं। भक्ति और गूढ़ रहस्य है, जो केवल भक्तों संगति से ही समझ में आता है। तो भगवान स्वयं गीता में भी कहते हैं कि भक्त्यामान अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा तुम मुझे जान सकते हो। और भगवान को जानना, भगवान की सेवा के बारे में जानना, सेवा की गुणवत्ता के जानना कोई सीमा ही नहीं है। और जो प्रेमी भक्त है वो भगवान की सेवा और बेहतर करना चाहता है और गाढ़ रूप से करना चाहता है। वो नहीं बोलेगा अब स्टैग्नेट हो गया और बहुत भक्ति बहुत हो गया और नहीं करना है, मैं सब सीख गया हूँ और कुछ सीखने को नहीं है, ऐसे कभी भक्त नहीं बोलेगा। भक्ति निरंतर प्रयास रहता है और करीब प्रभु का सेवा कैसे बेहतर करूं और कैसे मैं सीखूं ना उन्नत भक्तों का जब संग करूं। इसलिए महान महान भक्त भी प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज यही सब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे अच्छे भक्त संगति में रखिए। भक्ति में आगे बढ़ने की यही राज है जो स्वयं भगवान कपिल देवी कहते हैं, तीसरा स्कंद 25वें अध्याय के 25 सतांग प्रसंगात मौवीर संविदो भक्ति रति श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रम। तो उन्नत भक्तों के संग में जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तभी क्या होता है, हृदय में श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रम से श्रद्धा उत्पन्न होता है, भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है और भक्ति हृदय में संचारित होती है। भक्ति के विज्ञान है, ये भक्ति के विज्ञान रहस्य में रह जाता है जब भक्तों की संसार में नहीं आता है। तो पिछली बार हम विस्तार रूप से चर्चा किए थे जो 3 श्रेणी के भक्त हैं। थोड़ा बहुत हम शुरुआती किए थे, इसका आज विस्तार रूप से चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम से, कुछ भक्ति संदर्भ में से भी और ये भजन के माध्यम से जो वर्णन कर रहा है 3 प्रकार श्रेणी के भक्त। तो पहले हम भक्तिनाथ ठाकुर के भजन को लेते हैं, फिर प्रभुपाद के तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। तो ये भजन में भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि हे हरि कब मैं वैष्णव को पहचानूंगा। तो भक्ति में जो परवर्ती पड़ाव आता है, उन्नत पड़ाव आता है, तो वैष्णव को पहचानने की शक्ति भगवान देते हैं, असली वैष्णव को पहचानना। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में अवस्थान करते थे तो एक भक्त थे महाप्रभु के जिनका नाम है सत्यराज खान। तो सभी भक्त लोग पुरी में प्रश्न करते थे महाप्रभु से कि महाप्रभु हम कैसे सेवा करें, हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी लोग तो बड़े अच्छे से सेवा कर रहे हैं, हम तो गृहस्थ आश्रम वाले हैं, घर गृहस्थ में फंसे हुए हैं, कैसे आपकी सेवा बेहतर करें। तो सत्यराज खान को महाप्रभु बोले कि आप क्या करो कि आप नाम करो और वैष्णव सेवा करो। तो सत्यराज खान पूछने लगे कि महाप्रभु मैं वैष्णव को कैसे पहचानूं। तो महाप्रभु बोलने लगे जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम उच्चारित होता है वही वैष्णव है। पुनः सत्यराज खान पुनः प्रश्न करते हैं अगला बार कि महाप्रभु वैष्णव को कैसे पहचाने। पुनः परिभाषा देते जो निरंतर कृष्ण नाम लेता है वो वैष्णव है। पहले परिभाषा दिए जिसके मुख से एक आध बार कृष्ण नाम निकलता है वो वैष्णव है। दूसरा बार परिभाषा दिया क्या दिए, जिसके नाम मुख से निरंतर कृष्ण नाम उच्चारित होता है। ये दो बार प्रश्न किए। तीसरी बार भी प्रश्न किए कि महाप्रभु, और एक बार मीटिंग में प्रश्न किए कैसे वैष्णव को पहचाने। तो महाप्रभु बोले जिसको देखकर दूसरे जीवात्मा कृष्ण को स्मरण करते हैं वही वैष्णव है। तो 3 स्तर के वैष्णव के बारे में भी महाप्रभु सत्यराज खान को समझाते हैं। 3 कोटि के भक्त हैं। एक कोटि के भक्त जो कभी कभार भगवान के नाम ले लिए, श्रेणी के भक्त जो निरंतर भगवान के नाम लेते हैं, और तीसरी श्रेणी उन्नत कोटि के भक्तों के लक्षण क्या है, जिनको देखने मात्र से कृष्ण का स्मरण स्वाभाविक रूप से आता है। So this is third category of वैष्णव। तो भक्तिनाथ ठाकुर इसलिए कह रहे हैं हरि तब मैं वैष्णव को वास्तविक पहचान पाऊंगा। तो इसलिए जब हमें परिपक्व अवस्था आता है, भगवान की कृपा होती है, तो वैष्णव को पहचानने की कला सीखते हैं। कोई किसी को छोटा बड़ा करने के लिए नहीं, भौतिक संसार में पहचानने की क्या आवश्यकता पड़ती है, ये छोटा है ये बड़ा है, नहीं ये परिभाषा के लिए नहीं। मुझे उन्नत भक्तों को जानना है जिनको संग करके मैं प्रगतिशील होऊंगा। वैष्णव के चरण कमल समस्त प्रकार के शुभों के उद्गम स्थान है। तो वैष्णव गण कैसे होते हैं, जिनके शरण ग्रहण करने से जिनके चरण कमल सभी प्रकार के शुभ देने वाली है, शुभ के उद्गम स्थल है। अतः
उन्हें मैं अपने हृदय में स्थापित कर मदनमत हो जाऊंगा। कि आई होल्ड द लोटस फीट ऑफ वैष्णवज इन माय हार्ट। तो वैष्णवगण जो उपदेश दे रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, जो निर्देशन दे रहे हैं, जो शब्द के माध्यम से हम प्रदान कर रहे हैं, मैं निरंतर उसको हृदय में धारण करूं। भक्ति ठाकुर ही चाहते हैं। वैष्णव चरण कल्याण रखणी माती व हृदय धारी, हृदय में धारण करके रखूंगा। आगे वैष्णव के बारे में क्या बोलते हैं ना, महान वैष्णव की गुण कैसा है, वो सदैव दिव्य है। वैष्णव ठाकुर अप्रकृत। फर्स्ट क्वालिटी ऑफ वैष्णव आज भक्ति ठाकुर सॉन्ग वैष्णव इज दिव्य, ट्रांसडेंटल। सेकेंड क्वालिटी ऑफ वैष्णव इज निर्दोष, फॉल्टलेस। 26 गुणों में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को जो समझाते हैं, मध्य लीला 22वें अध्याय 78 से 80 नंबर प्रयाग के अंतर्गत, कृपालु अकृतधुरः सत्यसार सम निर्दोष वदान्य मृदु शुचि अकिंचन मितभुक प्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुणा दक्ष गंभीर करुणा कविदक्ष मौनी। तो इस प्रकार 26 गुणों का वर्णन चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को कहते हैं। और उसमें एक गुण है निर्दोष, लाइक फॉल्टलेस। तो वैष्णव का पहला गुण क्या है? पहले दिव्य, ट्रांसडेंटल। वैष्णव सांसारिक स्थिति से भी परे हैं। दूसरा है निर्दोष, निर्दोष, फॉल्टलेस, कोई दोष नहीं रहेगा। वैष्णव के अंदर कोई दोष नहीं रहेगा। सामान्य जन्म में कई प्रकार के दोष। तीसरा, वो आनंदमय रहता है, सदा आनंदमय रहता है। वे भौतिक जगत के प्रति उदासीन रहते हैं। भौतिक संसार के लेन देन नहीं है वैष्णव को, वो भजन में मग्न है बेचारा। परंतु जीव मात्र पर दयालु होते हैं। तो वैष्णव के लक्षण क्या है? जीवों के प्रति दयालु होते हैं। आगे वैष्णव के गुण किस प्रकार से हैं कि वैष्णव मिथ्या अहंकार विहीन है। संसार में हर कोई मिथ्या अहंकार में जड़ित हुआ है। मिथ्या अहंकार से कोई जड़ित व्यक्ति का क्या लक्षण है, कौन बताएगा? What is the symptom of a person covered by the false ego? मिथ्या अहंकार। क्या लक्षण है मिथ्या अहंकार वाला व्यक्ति का, कौन बताएगा? हरे कृष्ण जी, प्रणाम जी। मैं मेरा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अहम आमित, जो मिथ्या अहंकार वाला व्यक्ति देहात में आ जाता है। मैं और मेरा पत्नी है, मेरा बैंक बैलेंस है, ये आवरण आता है मिथ्या अहंकार के कारण। और क्या आता है मिथ्या अहंकार से, और कौन बताएगा? कोई व्यक्ति का मिथ्या अहंकार जब आता है, क्या लक्षण बाहर से पता चलता है? इन्होंने एक बताया प्रभु जी ने, मिथ्या अहंकार जब कवर में आता है, वो सब कुछ मैं और मेरा मानता है। प्रोप्राइटरशिप, घर का मालिक मैं हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा बच्चा है, मेरा गाड़ी, ये मिथ्या अहंकार के लक्षण है। और क्या लक्षण है, कौन बताएगा? यस, बताइए, कौन बताएंगे? रूबी माता जी? नो, मिथ्या अहंकार से। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, वो मान अपमान से बहुत प्रभावित होता है। ओके, रोली माता जी बोले कि मान अपमान से प्रभावित होते हैं। ओके, और बताइए। आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? कृष्णा प्रभु जी, साधु प्रणाम। प्रभु जी, प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिष्ठा की लालसा रहता है। और बताइए, और कौन बताना चाहेंगे? मिथ्या अहंकार से ग्रसित व्यक्ति, जिसका और मिथ्या अहंकार के आवरण छाया हुआ है, कैसे बाहरी लक्षण से पता करेंगे कि मिथ्या अहंकार में है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस, हरिओम प्रभु। यस प्रभु जी, मैं शरीर हूँ, ये सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार है। ओके, दिस इज आल्सो गुड। और फर्दर? प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। हमेशा प्रशंसा सुनना चाहते हैं। हमेशा प्रशंसा सुनना चाहते हैं। वेरी नाइस। और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस प्रभु जी। नहीं, थोड़ा आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है।
तो माइक अच्छे से करके सुनाइए। यस, या टेक्स्ट कर सकते हैं, थोड़ा आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस बावन प्रभु। प्रभु जी, आई एम द डूअर। पर दिस आंसर कर्ता, अपने वो कर्ता समझता है, ये भी मिथ्या अहंकार के लक्षण है। तो मिथ्या अहंकार से ग्रसित व्यक्ति के कई लक्षण जो आप लोग बताए, एक तो है वो अपने आप को शरीर मानता है या शरीर से पहचानता है, मेरा घर, मेरा पत्नी, मेरा घर, मेरा नौकरी, मेरे पिता, मेरे माता। यशवंत रावत लिख रहे हैं कंट्रोल डिसिप्लिन मेंटालिटी। तो ये अहंकार अलग अलग श्लोकों में भगवत गीता में वर्णन है। कौन सा श्लोक है? तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक। क्या श्लोक है? अहंकार इत्यंग में, सॉरी, प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारम् इति मन्यते। तो जो मिथ्या अहंकार से ग्रसित व्यक्ति, उसके अंदर लक्षण क्या है? यही सब लक्षण जो आपने वर्णन किया। कौन कौन सी लक्षण हमने चर्चा की? एक तो शरीर मानना, मैं और मेरा, कर्ता भावना, प्रतिष्ठा के लालसा, और क्या है? अपमान द्वारा प्रभावित होना, अलग अलग प्रकार से लक्षण बताए जा रहे हैं। तो वैष्णव कैसा है? ना मिथ्या अहंकार से विहीन है। जैसे कोई मन पे काबू कर लेगा, बुद्धि पे भी काबू कर लेगा, लेकिन मिथ्या अहंकार को बस में करना बड़ा कठिन कार्य है। बड़े बड़े देवतागण भी प्रभावित हो जाते हैं। व्यक्ति सम्मान की भूखा रहता है संसार में। हाँ, व्यक्ति सम्मान का भूखा रहता है भौतिक संसार में, तो उसको सम्मान नहीं दिया तो उसको बहुत आघात मिलता है। बड़े बड़े अधिकारी लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। तो सभी जो ये आवरण है, चाहे मन हो, बुद्धि हो, मिथ्या अहंकार हो, देयर इज ए प्रिजाइडिंग डेटी, एक देवता है हर चीज का। तो मन की देवता कौन है? कौन जानता है मन की देवता, प्रिजाइडिंग डेटी? चंद्र। इस मन के अधिष्ठात्री देवी है चंद्र। चंद्र माने चंद्र, चंद्रदेव। बुद्धि के अधिष्ठात्री देव कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी इज फुल ऑफ इंटेलिजेंस। अहंकार के अधिष्ठात्री देवी कौन है? अहंकार कौन कंट्रोल करते हैं? कौन बताएगा? वही देवता मदद करते हैं, लॉर्ड शिव, आदि सदाशिव, संकर्षण, वो अहंकार को नियंत्रण करते हैं, अहंकार के अधिष्ठात्री देव। तो इसलिए उनकी कृपा जब होती है, वैष्णव की कृपा होती है, परम वैष्णव शिव जी का कृपा जब होती है, मिथ्या अहंकार से कोई निकल पाता है। तो प्रभुपाद अपनी पुस्तक में इसके बारे में बड़ी विस्तार से वर्णन करते हैं। आपने जो लोग छोटे पुस्तक पढ़े होंगे प्रभुपाद के, तो उसको अनेक स्थान पर प्रभुपाद इसका वर्णन करते हैं। false ego, how false ego goes, and what is the mood when false ego is removed। जब मिथ्या अहंकार जाता है, व्यक्ति कैसी भावना रहती है। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं, इसको हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि मिथ्या अहंकार हमारे अंदर से कैसी जाएगी। तो जब तो कोई शुद्ध वैष्णव गुरुजन का आश्रय नहीं लेता है, इस शुद्ध गलत धारणाएं नहीं निकलता है, और उस मिथ्या अहंकार से व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता है। कोई अपने साधन बल से मन को नियंत्रण कर लेगा, अधिक अध्ययन करके बुद्धि पे विजय प्राप्त कर ले, लेकिन मिथ्या अहंकार को विजय करना बड़ी कठिन कार्य है। तो इसके लिए शिव जी की अपार कृपा चाहिए, क्योंकि शिव जी अधिष्ठात्र देव है मिथ्या अहंकार। तो प्रभुपाद कैसे कॉन्सेप्ट देते हैं मिथ्या अहंकार के विषय में? तो अहंकार अच्छा है। अहंकार के दो प्रकार के भेद है, सत्य अहंकार ट्रू ईगो और मिथ्या अहंकार फॉल्स ईगो। सो ट्रू ईगो इज नॉट बैड, सत्य अहंकार कोई खराब नहीं, लेकिन मिथ्या अहंकार बड़ी खतरनाक है। तो सत्य अहंकार रखने वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, क्या मूड है? कौन जानता है सत्य अहंकार जिसको है? प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो बता पाएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, वन हु इज इन ट्रू ईगो, not in false ego. True ego person understand that I am the servant of Krishna. मैं कृष्ण का सेवक हूँ, जो सत्य अहंकार में। और जो मिथ्या अहंकार में है, फॉल्स ईगो में है, उसका लक्षण क्या है? मैं मालिक हूँ। ये दो अंतर है। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में हर कोई जो मिथ्या अहंकार के आवरण में है,
वो क्या सोचते हैं, मैं नौकरी कंपनी का मालिक हूँ, मैं अमुक अधिकारी हूँ, ये मिथ्या अहंकार के लक्षण है। लेकिन जो सत्य अहंकार यानी ट्रू ईगो में रहता है, ट्रू ईगो में रहना आवश्यक है और स्वाभाविक स्थिति है। मिथ्या अहंकार अच्छा स्थिति नहीं है, मिथ्या अहंकार हमें कष्ट देता है। तो हर स्थिति में जो सत्य अहंकार में रहता है, ट्रू ईगो में, वो जानता है मैं भगवान के सनातन शाश्वत सेवक हूँ। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भजन में कहते हैं, जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तार दुख नहीं। जीव कृष्ण दास हर स्थिति में कैसा है, मैं कृष्ण का दास हूँ। माया दास होने के कारण कष्ट भोग रहा हूँ, लेकिन सभी अवस्था में, नित्य दास में सभी अवस्था में कृष्ण का दास हूँ। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तार दुख नहीं। जीव अगर ये विश्वास कर ले मैं कृष्ण का दास हूँ, हर स्थिति में कृष्ण मुझे ऐसे परिस्थितियां रखे हैं, कैसे कृष्ण की सेवा करूं, तो उसका और कोई दुख नहीं रहेगा। और दुख आता क्यों, मैं तो मालिक हूँ, ये मेरे को हड़का रहा है, ये पावर दिखा रहा है। भौतिक संसार में कितने कष्ट भोगता है, हृदय में पीड़ा होता है मिथ्या अहंकार के कारण। कभी कभी कोई अधिकारी को उसके सबॉर्डिनेट सम्मान नहीं करता है, बहुत अंदर अंदर घुटन होता है। स्पेशली मिलिट्री नौकरी में रहने वाले लोग, आर्मी मिलिट्री के लोग कितने कष्ट भोगते हैं, सम्मान खाली नहीं करने की प्रतिष्ठा का कितना लालसा है। इस कारण से व्यक्ति झुक नहीं पाता है, इस कारण से व्यक्ति विनम्र नहीं हो पाता है, इस कारण से व्यक्ति आभार भी नहीं व्यक्त कर पाता है। यू डोंट हैव अ नेचर ऑफ ग्रैटिट्यूड, कन्विंग ग्रैटिट्यूड। तो वैष्णव कैसे होते हैं ना, मिथ्या अहंकार विहीन और भक्तिमय सेवा का प्रतिपादन करने में अत्यंत दक्ष। वन ऑफ द क्वालिटी वैष्णव के 26 गुण में से एक गुण क्या है, दक्ष। कवि दक्ष मौनी, दक्ष मीन्स एक्सपर्ट, सभी सेवा करने में दक्ष है। वैष्णव सभी सेवा करने में बहुत दक्ष है। तो वैष्णव के गुण बारे में चर्चा करें, जरूर नोट करिएगा, सब मैं बताते जा रहा हूँ, आपको लिखना है। तो पिछला जो हमने चर्चा की, वैष्णव के कैसे लक्षण है कि सदैव दिव्य स्थिति में रहता है, नंबर 1। सेकंड क्वालिटी निर्दोष, दोष रहित है। तीसरा आनंदमय है। चौथा भौतिक जगत के प्रति उदासीन रहता है। तो उदासीन के बारे में भी भगवद गीता के 12वें अध्याय भगवान क्वालिटीज के बारे में बताते हैं। उदासीन 12th चैप्टर 14-15 वर्ष में 15-16 उदासीन शब्द कि भक्त उदासीन रहता है भौतिक संसार से। हमारे तो संसारी व्यक्ति का कैसा मति रहता है, इधर क्या हुआ उधर क्या हुआ, लेकिन वो उदासीन, क्या हुआ नहीं हुआ मेरे को क्या पता, मैं तो कृष्ण भजन के लिए आया हूँ। ये बोलना आसान है, लेकिन स्थिति को प्राप्त करना आसान नहीं है। वो तो बोल देते हैं कि उधर हुआ क्या हुआ उधर क्या हुआ, फिर भी अंदर अंदर उसका जानकारी लेने की इच्छा रहती है। लेकिन जो उदासीन हो गया, उदासीन सर्वारंभ परित्यागी जो मत भक्त समीप 12-16 में भगवान कहते हैं। उदासीन के बारे में वर्णन करते हैं। उदासीन शब्द का अर्थ है कि फ्री फ्रॉम केयर, बहुत हैवी हो गया सब प्रकार की चीजों से बुरा लग रहा है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं डालता है बाकी सब ठीक। उदासीन। तो दूसरी वो मतलब पहला क्वालिटी है सदैव दिव्य, हमेशा भगवान के प्रकृति के गुणों से परे रहता है, दिव्य सत्य गुण में रहता है, निर्दोष है, दोष से रहित है, आनंद में रहता है, भौतिक जगत के प्रति उदासीन रहता है और सभी जीवों के प्रति दयालु है। हम देखते हैं रास्ते में कभी आदमी कट जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, और पशु पक्षी भी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, अपना हार्ट चेक करना, करुणा आ रहा है तो आपके हृदय अच्छा है, दयालु, सभी जीवों के प्रति दया भाव है। कोई रो रहा है तो हमें कष्ट होता है, तड़प में है। आजकल फर्क नहीं पड़ता है, कभी कभी भिखारी आकर गाड़ी में सड़क पर लाल बत्ती में गाड़ी शीशा दे दो बाबू, दे दो, लोग डोर खोलते नहीं, अलग दुनिया में चेहरा लगा के बैठते हैं। हृदय में करुणा ही नहीं है, इतना पाषाण हृदय हो गया। तो भक्तों को बड़ी सावधानी से रहना चाहिए, वेरी केयरफुल।
हाँ, तो डिवोटी जो है बड़ी सावधान रहता है, कुछ नहीं भी कर पाया कुछ जीवात्मा के लिए प्रार्थना करता है, डायरेक्टली कुछ दे भी नहीं पाया, कुछ है नहीं बोल के, लेकिन नहीं भाग जाओ परेशान मत करो, कुछ नहीं करेगा। भिखारी देखने से, कुछ गरीब व्यक्ति को देखने से, कुछ असहाय व्यक्ति को देखने से एटलीस्ट उसके लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु उसके विगत कर्मों के कारण कष्ट में है, वो मेरा भाई है, भगवान के संबंध में, भगवान के विशाल परिवार में मेरा भाई है, वो जीवात्मा है, मैं भी जीवात्मा हूँ, हमें वांछा जीवन संकट में है, प्रभु उसको मदद करिए। वो तो समझेगा नहीं अज्ञान के बस, लेकिन हम हृदय से उसके कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये भी हमारा अच्छा डीलिंग हो जाएगा। ये नहीं हट जाए कहीं से चला आया, ऐसे भाव नहीं रखना चाहिए। तो वैष्णव सबके प्रति करुणा रखता है और मिथ्या अहंकार से विहीन है, भक्तिमय सेवा प्रतिपादन करने में अत्यंत दक्ष है। वन क्वालिटी इज मिथ्या अहंकार से विहीन। नेक्स्ट क्वालिटी इज व्हाट? भक्तिमय सेवा प्रतिपादन करने में दक्ष है, एक्सपर्ट। इसलिए हम गुरु वंदना में क्या कहते हैं? तत्रादि दक्षात् अतिवल्लभस्य दक्ष। वल्लभ मीन्स प्रिय। और समस्त प्रकार के भौतिक भोग विलास से नित्यांत अनासक्त रहता है, भोग विलास के प्रति विषय नहीं। तो ये सब गुण के बारे में बताया जा रहा है। और क्या लक्षण है? आंतरिक और बाह्य आदान प्रदान में सदा निष्कपट होकर सदा भगवान के नित्य लीलाओं में अनुरत रहते हैं। अंतर और बाहिरे निष्कपट। संसार में हर कोई कपट है। कपट व्यक्ति के क्या अर्थ है? कपट किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है कपट? तो कौन बताएंगे कपट व्यक्ति का क्या लक्षण है? एक बार हमारे नवोदय महाराज कहा करते थे, छोटा स्टोरी, कि कोई गांव वाला व्यक्ति कोई गांव में एक विदेशी व्यक्ति आ गया और उसने उसको गांव के घर में घुसने लगा। इसको इतना मदद किया था, देखो भाग अलग अलग ये पकड़ रहा है, तो किसी का मदद करना भी निस्वार्थ जो अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पकड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पे है ना, सबका तो कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं दुनिया के लिए इतना कुछ किया, मैं आज बीमार पड़ा हूँ, कोई देखने वाला नहीं है। हमें अपने हृदय में अज्ञानता हमें कष्ट देता है। तो वैष्णव कैसे होते हैं? निष्कपट होते हैं, अंदर बाहर एक जैसा। इसलिए वैष्णव भजन में वर्णन आता है, भीतर बाहर ठीक ना हेले, गौर भजन कर ले तभी। जब तक भीतर बाहर ठीक नहीं हुआ तो गौर भजन कैसे करेंगे? गौर भजन करने वाले व्यक्तियों की भीतर बाहर ठीक होना चाहिए। और लक्षण क्या है वैष्णव का? नित्य लीला अनुरक्त, भगवान की लीला में सदा अनुरक्त इस काइंड ऑफ। गन्ने का जूस कौन पिलाएगा? ये वैष्णव के गुणों के बारे में वैष्णव के 26 गुण हैं, लेकिन 26 तक सीमित नहीं होगा। और भगवद गीता के चाहे 12 चैप्टर हो या भागवतम के अनेक स्थान पर हो, 5 अध्याय 12वें श्लोक के जस्यास्ति भक्ति भगवतो 3 अलग प्रकार से श्लोकों में वैष्णव के गुण ये भजन में भी अलग वैष्णव वो है भजन में प्रवीण है, अभिमान शून्य है, विषय के प्रति अनासक्त है, अंदर बहिर दोनों, बाहर अंदर दोनों है, सदा नित्य लीला में अनुरक्त रहता है, कृष्ण नाम के प्रति प्रीति है, जड़ के प्रति उदासीन है, जीवों के प्रति दया रखता है, सदा अप्राकृत दिव्य स्थिति में रहता है, दोष से रहित है, निर्दोष है और आनंदमय है, वही असली वैष्णव है। तो ये जो गुण विकास किए हैं उसी के अनुसार वैष्णव की 3 श्रेणी है। कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदे वैष्णव त्रिविध वाणी, कनिष्ठ आदर मध्यमे प्रणति उत्तमे शुश्रूषा जानी। शुश्रूषा सुनी। तो कनिष्ठ उद्धम कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदे वैष्णव त्रिविध गणी। वैष्णव 3 प्रकार है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो योग्यता के अनुसार 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी
और उत्तम अधिकारी। पानी यहाँ देते। मैंने सुना है कि कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव के प्रति आदर सम्मान मध्यम अधिकारी, थोड़ा सा आज तो यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे डील करे ऐसे वैष्णव को, कि कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव के प्रति आदर सम्मान करे, मध्यम अधिकारी वैष्णव को प्रणाम करे और उत्तम अधिकारी वैष्णव को सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। दो-तीन फाइल देख ले घर पे हमें इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। अलग-अलग श्रेणी के वैष्णव जन मिल के पहचान लिए, शास्त्र के आधार पर मनमानी ढंग से नहीं, तो फिर उनको इसी प्रकार से व्यवहार चर्चा कर भी चुके हैं। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर आगे कहते हैं कि जो वास्तविक वैष्णव को पहचान लिया, वैष्णव की स्तर समझ गया और उचित सम्मान देने के सक्षम हो पाएंगे, तभी हम डीलिंग अच्छा कर पाएंगे। 5 उंगली एक जैसा नहीं है। भक्त समाज में रहते हैं, अलग अलग कोटि के भक्त हैं, कुछ निंदुक हैं, कुछ कनिष्ठ हैं, कुछ मध्यम हैं, कुछ उत्तम हैं। कैसे व्यवहार होना चाहिए, इसे हमें सीखना चाहिए, तभी हम उपयुक्त तरीके से आदान प्रदान कर पाएंगे वैष्णवों को। जो पिछला श्लोक में वर्णन की गई, क्या पिछले श्लोक में वर्णन की गई? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधि इति लक्षणम्। तो फिर आगे कहते हैं उस समय निश्चय ही मैं वैष्णव कृपा प्राप्त कर सकूंगा जो कि सर्वसिद्धि प्रदान है। वैष्णव सर्वसिद्धि प्रदान है, सभी प्रकार सिद्धि प्रदान करता है। कैसे? ना हम कृपा तो आप अगर किसी कनिष्ठ से कृपा मांगने जाएंगे, उसके पास जितना क्षमता होगा उतना ही दे पाएगा, और उत्तम के पास जाएंगे, उसके पास कृपा के भरमार है, वो कृपा हम पे ज्यादा दे सकता है। आगे कहते हैं वैष्णव चरित्र परम सर्वदा पवित्र जेहि निंदे हिंसा करी भक्ति विनोद ना संभाष्य तारे थाके सदा मन धरी। कि वैष्णव के चरित्र परम पवित्र है, निष्कलंक है, निष्कपट है, सर्वदा विमल है। और इसे जानने पर जो निंदुक है, वैष्णव घृणा करते हैं, वैष्णव भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं मैं उसको ऐसे व्यक्ति से वार्तालाप ही नहीं करते हैं, उसकी उपस्थिति में मौन धारण करते हैं। तो यहाँ भक्तिनाथ ठाकुर हमें सिखा रहे हैं जो वैष्णव की निंदा करता है, तो ऐसे वैष्णव जब मिल जाए कि निंदा करने वाला व्यक्ति है, तो वैष्णव भी नहीं बोलेंगे, भौतिकवादी हो जाता है। जब निंदा आदि शुरू करते हैं, हम वैष्णव धरातल पर नहीं रहते हैं, भौतिक धरातल पर आ जाते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ऐसे व्यक्ति से वार्तालाप नहीं करूंगा, और वो जो उपस्थित रहेगा मौन निंदे को देखने वाले से मैं कुछ नहीं बोलूंगा। निंदा व्यक्ति चाहता है कि मैं भी निंदा कर रहा हूँ, आप भी निंदा कर रहे हैं, तो आप निंदक बन जाते हैं। लेकिन हम जो इस श्लोक में चर्चा की भजन विज्ञम अन्य निंदा शून्य हृदय इप्सित संकल्प, जिसके हृदय निंदा से रहे। देखिए आजकल यूट्यूब में कई ग्रुप बन जाता है, निंदा करने लगते हैं, बोलते इस्कॉन में ये होता है, दूसरे संस्था में ये होता है, ये निंदा सुनना नहीं चाहिए, निंदा में पार्टिसिपेट। और ऐसे निंदा करने वाले व्यक्ति को तो सामने आते हैं, हमें चुप रहना अच्छा है। अगर व्यक्ति को कुछ बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? नहीं, आप निंदा में सम्मिलित मत होइए, आपको मौन होकर रहिए, अच्छी बात है। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर इस भजन में बता रहे हैं। तो आज हमने चर्चा की 3 प्रकार वैष्णव और वैष्णव के वास्तविक गुणों के बारे में, और सत्यराज खान अलग अलग प्रश्न जो महाप्रभु से करते हैं, वैष्णव वास्तविक वैष्णव सेवा कैसे करें उसके बारे में बताएंगे। और ऐसे वैष्णव जो हम जान गए गुणों के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर, तो फिर हमें उसी अनुसार वैष्णव संग करना चाहिए। कनिष्ठ को आदर करना है, मध्यम को प्रणति करना है, और उत्तम के शुश्रूषा सुनी, सेवा पूर्वक कान लगाकर विथ ए rapt attention, service inclined ear to hear from them, to render service upon them, because the self-realized soul has seen the truth closely. आत्मतत्व व्यक्ति, तत्वदर्शी व्यक्ति सत्य को करीब से देखा है, वो हमें प्रदान कर सकता है। तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं वैष्णव चरित्र बहुत
उसको देखने मात्र से बातचीत नहीं करता हूँ और उससे बात नहीं करते हैं, और मैं क्या करता हूँ ना, मौन व्रत धारण करके रहता हूँ। तो सुंदर उपदेश भक्ति ठाकुर इस भजन में देते हैं कि व्यावहारिक हम वास्तविक वैष्णव संग कैसे करे, कैसे वैष्णव से व्यवहार करे, अलग अलग कोटि के वैष्णवगण हैं, उसी अनुसार हमें आदान प्रदान करना चाहिए। I'll stop here. Maybe next class will allow to discuss on the particular thing. Will continue now. Western Bhagavatam, Upadesamrita Prabhupada purport, Bhakti Sangha. प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी, है ना, जैसे बहुत सुंदर प्रसंग है जब दक्षिण भारत ब्राह्मण जो उल्टा गीता पकड़े थे, श्लोक उच्चारण करते थे, महाप्रभु बोले आप ही वास्तविक भक्ति के अधिकारी हैं। भक्ति करते हैं लेकिन अधिकार नहीं है, आपको अधिकार मिला है, आप वास्तविक गीता का अर्थ समझ पा रहे हैं, इसलिए अधिकारी बनते हैं। ओके जी प्रभु जी। सर्वज्ञ नरहरि प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी कभी कभी ऐसा होता है कि स्वाभाविक रूप से किसी न किसी तरह से हेल्प करने का प्रयास करता हूँ, बट सामने वाले को बाद में आता है फीडबैक कि कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा, वहाँ पे क्या करना चाहिए? ऐसे अक्सर होता है। नहीं, सामने वाला व्यक्ति को व्यक्ति परख लेगा, हमें वास्तविक आदान प्रदान वैष्णव से करना। म्यूट कर लीजिए, थोड़ा आवाज गूंज रहा है, म्यूट कर ले। यस, तो भौतिक संसार में लोगों की यही धारणा रहती है, लेकिन वैष्णव की भावना अलग होती है। भौतिक संसार की धारणा रहता है जैसे रिश्तेदार के घर जाता है, मैं ये भेंट दे रहा हूँ तो बदले में मुझे रिटर्न आना चाहिए, मैंने साड़ी दिया तो बदले में ये उपहार मेरे को मिलेगा, माने ये इच्छा होती है। तो ये भौतिक संसार में कैसे है, कंडीशनल चीज है। लेकिन भक्ति नॉट एक्सपेक्टेशन, व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मदद करता है, कुछ आशा रखे बगैर। और वो किसके साथ करता है एक्सचेंज? मोस्टली डिवोटी के साथ, कोई अनजान व्यक्ति के साथ नहीं। भौतिक संसार में आप एरेगर के साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, यू चूज पर्सनालिटी हुम टू एक्सचेंज लाइक। नहीं तो भौतिक संसार के व्यक्ति के साथ करेंगे तो धोखाधड़ी होगा, फिर दुखी होंगे। इसका अर्थ नहीं कि हम मदद नहीं करते, लेकिन सावधानी से करते हैं, भौतिक संसार के रीत के अनुसार करते हैं, वेरी केयरफुली। तो हमारे अंदर किसी को मदद करने के दौरान, स्पेशली वैष्णव समाज में जब हम किसी को मदद करते हैं, रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें खाली क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, प्रभु हमें खाली आशीर्वाद दीजिए, कृपा दीजिए, मुझे बदले में आप धन दे ना दे, लेकिन आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए। Just pray for me, just give me mercy, I don't need return anything। जैसे हमारी ब्राह्मण पुजारी गण किसी के यहाँ यज्ञ करने जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है कि यज्ञ करने के दौरान चाहे कर्ता हो या पूजा करने वाला, दोनों के मन में कोई पैसे की लालसा नहीं होना चाहिए कि इतना पैसा देने से मैं यज्ञ करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये कंडीशन आने से यज्ञ का फल नहीं मिलता है। गृहकर्ता भी खुल के देने को तैयार होना चाहिए कि नहीं, इनका इतना देना उचित है, मैंने कि वो मांगा 1 रुपया दूंगा, ऐसे मूड भी नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों में, और लेने वाले ये लालसा ना है तो नहीं 5000 तो मिलना चाहिए प्रभु, 3000 आप 2000 दिए, ऐसे कैसे होगा, मुंह नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो 1000 दिया तो खुशी खुशी लौट उठाएगा, क्यों? ब्राह्मण ऐसे होते हैं, शुद्ध ब्राह्मण। ब्राह्मण विल नॉट बेग और नॉट डू के बिजनेस। ब्राह्मण जाके नहीं बोलेगा आपकी शादी कराऊंगा तो 11000 देना चाहिए, 21000 तो मार्केट रेट जी। ये फिर यज्ञ नहीं होता, ये व्यापार हो जाता है, ये भक्ति नहीं है। ये भौतिक संसार में ये सब चलता है, दान लेन देन, पैसा कारोबार,
तो इस धरातल हो गए हैं। और इस धरातल आए क्यों? जब ये सब नहीं करेंगे, सामने वाला व्यक्ति क्या करे, 1 रुपया देकर निपट जाएगा, पूरा लॉस करा दे। हाँ, ये ठीक है, लेकिन हृदय के अंदर ऐसी भावना नहीं होना चाहिए कि मैं दे रहा हूँ बोल के रिटर्न आना चाहिए। तो फिर उस नॉट ए भक्ति। भक्ति मीन्स नो एक्सपेक्टेशन, निस्वार्थ, निष्काम भक्ति, लाइक विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। समझ में आ रहा है? Okay, so thank you. Next time we'll meet. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई बड़ी कोई प्रश्न है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज की भक्ति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों के बीच में। तो हम भक्तों के बीच में रहते हैं, तो भक्तों के बीच में रहकर किस प्रकार से हम ऑफेंस से रहित होकर हम सेवा करें, भजन करें। तो कई डिवोटी का कई सारे होते हैं और कई ऑफेंस करके और भक्ति छोड़ देते हैं। तो मेरी डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि कोई प्रैक्टिकली कोई प्रश्न है प्रभु जी से पूछिए, क्योंकि बहुत अच्छा अभी अवसर है कि प्रैक्टिकली कहीं वैष्णव के बीच में रहते हैं तो क्या क्या हमें प्रॉब्लम आ रहा है जिसको वजह से हमारी भक्ति हो जा रही है। डिवोटी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपके भी कोई टाइम है प्रभु जी से पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? ओके। हरे कृष्ण। संजीव सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, ये प्रैक्टिकली में ये है कि जब हम भक्ति करते हैं और घर में भी हैं, भक्त भी हैं, वो सब कुछ करे हुए हैं, लेकिन कंठी धारण किए हुए हैं, लेकिन वैष्णव को कभी कभी ये होता है कि अपराध कर बैठते हैं, वैष्णवों को कुछ बोल बैठते हैं। तो इस स्थिति में जिसके दीक्षा हो गए हैं वो सुनना नहीं चाहते वैष्णवों के प्रति, और घर में ही ऐसा हो रहा है बार बार। तो इस चीज को कैसे टॉलरेट करना चाहिए, वो हम उसको समझा भी नहीं सकते हैं। स्थान के समान भक्ति बहुत कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र में बहुत सुंदर श्लोक आता है, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबे तो न पाइबु कृष्ण पदे प्रेम धन। भाई जन्म तो भजन कीर्तन करो, प्रेम नहीं उदय होगा, क्योंकि अपराध के कारण। तो अपराध नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, ये समझाना चाहिए। तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि दूसरे में परिवर्तन ले आए, हम उनको ये उपदेश हम भी पालन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और कृष्ण चाहे तो उसके हृदय में ये बात समझा भी दे। कभी कभी किसी को परिवर्तन होने में बहुत समय लगता है, कितना समझाने पर भी व्यक्ति बदलता नहीं है। तो जब हम विनम्र भाव से प्रयास करेंगे, इसी जीव की कल्याण से संबंधित है, तो कृष्ण उसके हृदय में बैठे हैं, इस बात को उसको कन्विंस करा देगा, स्वीकार भी कर लेगा। तो कभी कभी घरों में कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होता है। तो मैं आज किसी घर गया था, उनके नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलर उनके माताजी बड़ी दुखी हैं क्योंकि प्रभु के अंदर कुछ अवगुण हैं, तो उसको लेके बहुत दुखी हैं। तो हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं कि दूसरे को परिवर्तन कर पाए। हम जो जितने शुद्ध होंगे उनके अंदर भगवान शक्ति संचारित करते हैं दूसरे परिवर्तन लाने। तो हम प्रयास कर सकते हैं और भरपूर हर प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आप चाहें तो सुंदर भक्त को बदल सकते हैं, इसके अंदर जो अवगुण है उसको निकाल सकते हैं। कभी हम सोचते वो क्यों नहीं छोड़ रहा है, वो क्यों नहीं, सही वो चाह रहा है, फिर क्या करे, पुराने संस्कार को बांध के रखा है। कई सारे घरों में लोग चाय नहीं छोड़ पाते हैं, समय बहुत लग जाता है, प्रकार नहीं छोड़ पाते हैं, समय लगता है, लेकिन भक्ति करते रहे और समय आने पर वो बदलाव भी आ जाएगा। जब व्यक्ति समझ जाएगा कि नहीं मैं गलती कर रहा हूँ, तब तक धीरज रखना चाहिए। ये नहीं तू कल से बदल, जैसे बच्चा को डांटते हैं ना, नहीं सुनता है। इस पर हम सोचते तू तुरंत बदल जाएगा, मैं बोल दिया एक बार और कल से तू नहीं करेगा, ऐसे नहीं होगा। समय लगता है, धीरज रखना चाहिए। हरे कृष्ण। राधा पद्मनाभ। हरे कृष्णा। राधा पद्मनाभ को कोई प्रश्न है? हाथ खड़ा किए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों काम आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए।
हरे कृष्णा। यस प्रभु। यस प्रभु। तो जी एक मन में प्रश्न आ रहा था कि कभी कभी भक्तों के बीच में जैसे कुछ वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वेरी नाइस, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्चुअली। अगर भक्त है तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो धोखाबाज निकले वो भक्त नहीं है, इज ए मैटेरियलिस्टिक पर्सन। कभी कभी लोग आजकल भौतिक संसार में किसी को मदद करो मुश्किलात में है, वो पैसा रिटर्न ही नहीं देना चाहता है। दिस इज नॉट ए गुड सिम्टम एक्चुअली। तो इसलिए हम जेन्युइनिटी देखते हैं कि व्यक्ति कितने नीडी है, जहाँ रियली स्ट्रगलिंग है, और कितने मात्रा में दूं, व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार दूं। दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, हम जितना पॉसिबल है उसे ज्यादा तो चेक नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं देंगे तो कोरोना खत्म कर दे, ऐसे भी ना करें। अपना जानकर हमें कुछ मदद करना है जो जेन्युइनली यूज होगा, चाहे वो रिटर्न ना भी आए। हमारे सामर्थ्य में किसी को दान, कहते हैं दान कैसे करना चाहिए कि दान भी वो करे जो सत्वगुण में हो। सत्वगुण में क्या, व्यक्ति कोई नाम प्रतिष्ठा के लिए दान नहीं करता है, वास्तविक कल्याण के लिए उपयोग करता है, ये सत्वगुणी दान है। तो हम करुणा बस देते हैं और व्यक्ति और बोला है कि मैं रिटर्न कर दूंगा, तो आशा करते हैं कि रिटर्न कर देगा, ये होप रखना चाहिए। कभी कभी नम भाव से बोल भी सकते हैं, और नहीं किया क्या भी कर सकते हैं, उसका अमंगल नहीं चिंता। कुछ लोग होते हैं अमंगल चिंता करते हैं, ये दिया नहीं इसका वंशनाश हो जाओ, इससे नहीं सोचना चाहिए। वैष्णव कभी किसी को दोस्त मतलब किसी का अहित नहीं चाहता है, अमंगल नहीं चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। अपनी चोरी करने वाला व्यक्ति को कल्याण चाहता है, हर जीव का कल्याण चाहता है। मैं कुछ अमंगल सोचने लगा हूं तो वो उसका प्रगति रुक जाएगी, नहीं चाहता है। नहीं, प्रार्थना करता है उसके अंदर चोरी गुण चला जाए, ठगने की गुण चला जाए। तो इसलिए हम पत्थर की तरफ ना बने कि नहीं कोई किसी को असहाय अवस्था में मदद नहीं करूंगा, अगर है मेरे सामर्थ्य कर सकते हैं, क्षमता के अनुसार, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। और उम्मीद तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन हाँ अगर एक्सचेंजेस हैं इस प्रकार की उधार वाली बात है, बोरोइंग उस टर्म कंडीशन में है, तो उस केस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ समय पे रिटर्न कर देगा, आवश्यक है, दैट्स फाइन। तो मूड अच्छा होना चाहिए, एटीट्यूड अच्छा होना, दैट इज महत्वपूर्ण। भक्ति में कई प्रकार की परिस्थिति हमें सामना करना पड़ता है, और भक्त समाज में कभी कभी असुर निकल लेकर जाते हैं, पैसा ले लेते हैं, रिटर्न नहीं करते, इससे अच्छा नहीं है। हमें खुद को हर एक को जिम्मेदार बनना चाहिए कि इसे मुझे ही कर्म लगेगा, मुझे ही रिएक्शन भोगना पड़ेगा, इस प्रकार से। So in very nice good questions like practically understanding how to deal among devotee when monetary things comes. Sometimes we see someone is really needy in some situation, in some critical situations. So we should not be like heartless person. We should extend help based on need. If we are capable of, we should extend also. And if इसे आप दोनों में अगर बातचीत हुआ है, आदान प्रदान हुआ है कि रिटर्न करने का, तो उम्मीद के साथ हम उनको देते हैं, और बीच बीच रिमाइंड भी कर सकते हैं, इसी के साथ करना चाहिए। और नहीं भी दिया अगर ऐसे देना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी बनता है कि लिया है, वो व्यक्ति आभार होना चाहिए कि मुझे मुश्किलात में हेल्प किए हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हृदयहीन नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी दान ना करके सारे डूब गए, घर बार सब बेच दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्ति को प्राधान्य रखना है, मुझे भक्ति करना है, भक्ति को सावधान रखते। अगर आप डिस्टर्ब हो गए, किसी को दान दिया, आप डिस्टर्ब हो गए, ले गया, मेरे माइंड में जॉब के समय वही चल रहा है कि प्रभु आपने ये क्या कर दिया, वो व्यक्ति पैसा लूट के आप कुछ करो, तो मन से इधर उधर जाएगा, तो फिर कुछ उपचार भी करना पड़ेगा। तो ये भक्ति, सभी डिसीजन भक्त कैसे लेता है, भक्ति के ऊपर प्रभाव ना पड़े। अगर आप किसी को मदद नहीं भी कर पाते, कोई बात नहीं, तो मदद करने की इच्छा है, अनुभूति पता है, आप प्रार्थना किए, डीपली सोचे, साधु वर्गों से सलाह लिए, देना चाहिए, ठीक है, म्यूट हो जाइए। और नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, उसके कल्याण के लिए प्रार्थना कर दीजिए, अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो दोनों स्थिति में भक्त परोपकार करता है, दूसरे को मंगल करता है, उसकी स्थिति के अनुसार, और भगवान पे आश्रित होकर, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं मैं, आप मुझे दिशा प्रदान करिए। ये व्यक्ति मुझे ठग भी सकता है,
रिटर्न भी कर सकता है, उसका जेन्युइन नीड है। कभी कभी हमें जेन्युइन नीड भी नहीं पता चलता, कुछ पैसा लूटने के लिए व्यक्ति इस प्रकार षड्यंत्र रचते हैं। तो सारे चीज को ध्यान रखते हुए प्रेयरफुली, और उस व्यक्ति को थोड़ा टाइम भी देना चाहिए, हमें सोचने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए भी समय लगता है। हाँ प्रभु आइए, मैं 1-2 दिन मुझे समय दीजिए, मैं थोड़ा व्यवस्था करता हूँ। तो इसी बीच आप भगवान की शरण लेकर निर्णय सही रूप से ले सकते हैं। अचानक नीडी है तभी थॉटफुली भक्त रिस्पॉन्ड करता है, ब्लाइंडली नहीं देता है, भावुकता से नहीं देता है ना, ताकि भक्ति के ऊपर असर ना पड़े, क्योंकि वो व्यक्ति पैसा लेकर भाग जाएगा तो उसको कार्मिक रिएक्शंस लगेगा, सफरिंग होगा, ये भी हमें समझाना चाहिए। तो ट्रांसडेंटल training is very important. Me giving is also important. The person taking also, he should be responsible to return, otherwise you'll have lot of reactions, not refunding. क्योंकि कर्ज के अंदर ऋणी हो जाता है, ऋण चुकता नहीं करने ऋण हो जाता है, पुनः भौतिक संसार में पड़ता है ऋण चुकता करने के लिए। वो श्लोक है ना भागवतम में, देवर्षि भूताप्तम ऋणा पितृणां नखिं करो राजमुनि चराजं सर्वात्मा ये शरणं शरण्यं गतमुकुंदं प्रियं 11:541। कि हर हम कितने प्रकार के ऋणी है संसार में, और ऋण बढ़ जाएगा, और ऋण चुकता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और एक जन्म लेना। अभी हम प्रयास करते जन्मों से निकलने के लिए, एक ऋण रह जाए तो क्या होगा, पुनः जन्म लेना पड़ेगा। So spiritual knowledge training really how helpful actually. Everyone is aware of his duty, responsibility. How mistake will be lead to suffering. Okay, am I addressing? Hare Krishna. बांकर को लग रहा है आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, एक प्रश्न था। ये बोल रहा है अनाथ बच्चा हो, गरीब बच्चे हो, उसको खिलाना पिलाना चाहिए, को जैसे घर में किसी का जन्मदिन हो, उन्हीं को जाके केक खिलाए। अनाथ बच्चे को भगवान का प्रसाद खिलाए ना, कोई दिक्कत नहीं, खाना खाली खिलाइए मत। नहीं प्रसाद, वही प्रसाद खिलाई कोई दिक्कत नहीं, खिलाइए कोई दिक्कत नहीं। इसी में पूछ रहे जी, इस समय जयपुर में जहाँ पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ पे 20-22 बच्चे हैं, तो बहुत हेल्प करते हैं, छोटे बच्चे हैं, सफाई पर कभी कभी सोचता हूँ कि बीच में उनको जो कुछ शादी खिलाएंगे, कुछ भी हुआ, जिलेबी हुआ, जो भी खिलाएंगे भगवान के भोग लगा कर करिए। हाँ, कोई नहीं कर सकते, उनको कीर्तन में नचाइए, सेवा ले रहे हैं वो भी आता है तो नचना। हाँ अच्छा है, लेकिन मदद करते हैं सब, फैमिली हेल्प करते हैं। तो ये भक्तों की लक्षण है, हर कोई सेवा करेगा तो लाभान्वित होगा। जरूर नहीं सब कोई माला कर पाएंगे, सब कोई कथा सुन पाएंगे, कुछ छोटा मोटा सेवा भी कर ले, उनके जीवन सार्थक हो जाएगी कि भगवान के लिए सेवा की, मिशन के लिए। जैसे वो हनुमान जी पत्थर लगा रहे थे, सेतुबंध बंध रहा था, और गिलहरी एक बालू के कण डालता था, दोनों लाभान्वित। तो किसी प्रकार से लोगों को सेवा में लगाने से वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। तो कोई का कोई प्रश्न है? ओके, सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, क्योंकि दिस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही मतलब जो भक्त करना चाहता है उसके लिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि मतलब कैसे वैष्णव के बीच में रहना चाहिए, कैसे आचरण, कैसे व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है शुरू में आए तो नाम जप करना चालू करे, लेकिन जब वैष्णव के बीच में रहता है तो इतने अपराध करता है, कई प्रकार के इम्प्रैक्टिकल बिहेवियर हम देखते हैं, हम यात्रा में देखते हैं जब वैष्णव के बीच में आते हैं। तो मेरा डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस जो प्रभु जी बताए हैं उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप नोट्स बनाए होंगे, और जो डिवोटी नोट्स बनाए हैं चाहे तो कोर ग्रुप में आप डाल सकते हैं, रूबी माता जी बहुत सुंदर तरीके से, कि बाकी भक्त जो क्लास में नहीं आ पाए कम से कम वो लोग भी इस चीज़ को समझ पाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 टाइप के जो वैष्णव थे उनके साथ कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए, और जो डिवोटी नोट्स बनाए हैं आपस में चर्चा भी कर सकते हैं, क्योंकि चर्चा करने से क्या होगा, उनको बेनिफिट होगा। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी,
फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड इतने सुंदर तरीके से कि मतलब हमारे भक्त सब भी नए नए हैं, अभी चीज़ सीख रहे हैं कि कैसे वैष्णव के बीच में रहना चाहिए, कैसे चीज़ करना चाहिए। तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू राम नारायण प्रभु जी। सो मेरे डिवोटी की तरफ से हम यही प्रार्थना करेंगे प्रभु जी कंटिन्यूअस हमें गाइड करते रहिए, जिससे हम और अच्छे तरीके से हम भजन कर सके। भजन में सबसे महत्वपूर्ण है इंस्ट्रक्शन, जो शास्त्रीय इंस्ट्रक्शन है। थैंक यू सो मच प्रभु। तो हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे ऑन लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम प्रभु जी की, जय श्री राम प्रभुपाद।